दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम अपनी क्लास में सीखने हैं 11 से कैसे गुणा करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं। 11 से पहले देसी तरीका देखिए, फिर कोई भी यदि कॉन्सेप्ट कम समय आपको में करना है तो उसका उत्पत्ति इन्हीं सब चीजों से हुआ है, बेसिक से। और यदि आपको इससे क्या है, यहाँ तक लिखना है, फिर यहाँ लिखना है, फिर यहाँ टोटल एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन में आंसर, इसी को यहाँ पे एक लाइन में लिखना होता है। लेकिन इस चीज को समझ लोगे तभी आप यहाँ तक पहुंचोगे, इसको नहीं समझ पाओगे तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाओगे। तो हमें सबसे पहले इसको समझना है कि हो क्या रहा है। देखिए, एक से गुणा करना है तो 12 लिख दिया, और यहाँ से एक दूना दो, एक लिखता हूँ 12 लिख। मतलब मैंने क्या किया, 12 लिखा, फिर 12 लिखा। इसका मतलब बीच में जो आ रहा है वो नंबर जुड़ रहा है, और ये दो ऐसे आ जाएगा, ये जुड़ रहा है, फिर एक आ रहा है 132। आगे एक और क्वेश्चन देखिए, यदि मैंने लिख दिया कि 25 मल्टीप्लीकेशन 11, तो हो क्या रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर वही रहेगा, फिर वो नंबर वही आ जाएगा, फिर ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों जुड़ रहा है, 7 फिर 2। यहाँ देख रहे हैं आप, 5 रहेगा, 5 और 2 जुड़ रहा है, फिर 2 रहेगा, यही हो रहा है। 2 आया यहाँ पे, 2 और 1 और 2 को जोड़ दिए, यहाँ पे आ गया, फिर एक आ गया। यही से हमारा एक कॉन्सेप्ट बन गया जिसको हम एग्जाम में जल्दी जल्दी लगाकर अपने आंसर को ला सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, ये 2 लिखना है, फिर इन दोनों को ऐड कर देना है, 3 लिख देना, फिर इसको दहाई वाले, ठीक है। ओके, चलिए अभी समझिए और दो चार क्वेश्चन अच्छे से। पहले इकाई वाला लिख देंगे, फिर इकाई और दहाई वाले को जोड़ देंगे, फिर दहाई वाला लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, 29 इंटू 11। पहले हम 9 को लिखेंगे, इकाई वाला 10, फिर दोनों को जोड़ेंगे, 9 2 11 कैरी 1। अब जो दहाई वाला रहेगा वो कैरी के साथ जोड़ना पड़ेगा, 2 और 1 3। चलिए 56 इंटू 11। पहले इकाई वाला अंक लिखेंगे, फिर इकाई, पहले इकाई लिख दिए, फिर इकाई और दहाई वाला। ये ध्यान दीजिए जो मैं लाइन बना रहा हूँ, इकाई और दहाई वाला, 6 5 11 का 1 कैरी 1, और फिर ये दहाई वाला लेंगे, तो 5 और 1 6। समझ में आ रहा है। जैसा कि चैनल का मुहिम है कि कमजोर छात्रों को मुझे मैथ सिखाना है, यदि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूं, उनको नहीं समझ में आया तो इसमें कोई मतलब नहीं निकल रहा है। क्योंकि मैं जो सोचा हूँ कि कमजोर छात्र जुड़े और वो मैथ को अच्छे तरीके से सीख पाए, इसके लिए जो भाई स्मार्ट हैं, जो पढ़ने में तेज हैं, वो तो कैसे भी समझ लेंगे, अपने से भी बुक पढ़ के भी समझ लेंगे। लेकिन कमजोर छात्र अटक जाते हैं, तो उन्हीं को आगे लाने के लिए कदम से कदम मिला के चलना है। तो आपको पेन और पेपर लेके बैठना है, और जो मैं बता रहा हूँ उसको सॉल्व करना है। जब बता रहा हूँ तो उस समय पेन नहीं चलाना है, पूरा फोकस करना है कि क्या बताया जा रहा है। जब बता ले रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि नहीं अब पेन उठा के लगाइए, तो उस समय आप पेन उठा के आप फटाफट करके आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। देखिए दोबारा समझा रहा हूँ, इकाई वाला लिखना है, इकाई और दहाई वाला जोड़ना है, फिर दहाई वाला लेना है। कोई दिक्कत, इकाई वाला लिखना है, इकाई और दहाई वाला दोनों जोड़ना है, फिर दहाई वाला लेना है। इकाई वाला लिखना है, 9 2 11 जोड़ना है, कैरी 1 ले लेना है, 2 है, 2 प्लस 1 3। इकाई वाला लिखना है, फिर इकाई और दहाई वाला 5 11 को 1 कैरी 1, 5 1 6। आई होप दोस्त इतने अच्छे तरीके समझाने के बाद यदि कोई डाउट रह भी गया हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और भी क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए कि जो ये वीडियो देखे और उसको ये बात समझ में नहीं आए कि बताया क्या गया है। तो जल्दी जल्दी बस रट के आए थे, बता के चले गए, हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ा। तो पल्ले कब पड़ेगा, आपको ध्यान से सुनना है और
क्वेश्चन भी करना है। चलिए कुछ होमवर्क लिखिए। होमवर्क लिख के इसका प्रैक्टिस करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और कोई सजेशन हो आपका, क्योंकि दोस्तों अभी हमने अपना नया चैनल बनाया हुआ है, एक्सपीरियंस तो है लेकिन ऑनलाइन का एक्सपीरियंस नहीं है। ऑनलाइन में अभी हम पहली बार आए हैं तो अपना चैनल बनाया हुआ। मुझे यही है कि कमजोर से कमजोर छात्र को ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा को इस तरीके से देना है कि वो कोई भी एग्जाम फाइट करके एक नौकरी ले सके।